नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर देव राय। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्यांश सिंह, जो कि एक पेन फिजिशियन है। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, अपने बारे में कुछ बताइए आप। Good evening, very good evening, Dr. Dev. I'm Dr. Divyansh. I'm basically an anesthesiologist and a pain specialist. I did my anesthesia from PGIMS Rohtak and Medanta, and then I pursued the specialty of pain and palliative care. Pain is a pretty new branch, and very few people know about this branch, and it is still not as progressed as it should be in our society. As we all know, pain is one of the most common symptoms, one of the most common problems by which our society is suffering, or humankind is suffering. Pain is also one of the most common complaint by which all the doctors are receiving the patients, or by which the patient has to go to a doctor or in a hospital. So, pain and palliative care consists of all kind of pains, starting from acute pains to chronic pains. आम भाषा में बोला जाए तो कोई भी एकदम से उठने वाला दर्द या फिर कोई लंबे समय से चलता हुआ दर्द, एकदम से उठने वाले दर्द जैसे एक्यूट किडनी स्टोन पेन, पेट में दर्द, अपेंडिक्स का दर्द, हेडेक, कोई चोट लगने से ट्रॉमा का पेन, और क्रॉनिक पेन जिससे हम सब लोग कभी ना कभी निकलते हैं, बैक एक, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, कंधे में दर्द, all musculoskeletal pains, all sports injuries, and one of my specialities is cancer pain. So cancer pain again itself एक पूरी अगर speciality है with palliative care. So I have been just trying to follow my pain procedures to relieve pain, all that I can do. तो we would like to know कि what is the treatment procedure? Means some medicines would be there, some patches, or what would be the mode of the treatment? Very good question, Dr. Dev. As I would like to explain on it that even all doctors are treating pain. So, what is the difference between a doctor and a pain physician treating the same pain ailment? The difference is that the approach towards a patient with pain is totally different. If your primary problem is pain and you go to a doctor who is not a specialized pain physician, the most common treatment will be a painkiller, a medicine which will reduce the pain and will subside the problem temporarily. But if you, with that pain only, with that problem only, you go to a pain physician, the pain physician will look back onto the cause of it and will start treating it in the right way so that it does not become a longer problem, so it does not convert into a chronic problem. आम भाषा में मैं बोलूँ तो दर्द की दवाई हम ओवर द काउंटर लेने में बहुत बिलीव करते हैं। इंडियंस वी बिलीव इन टेकिंग ओवर द काउंटर पेन किलर्स ऑल द टाइम, एंड उससे टेम्परेरी रिलीफ हो भी जाता है। बट हम कभी भी डेप्थ में नहीं पहुंच पाते कि एक्चुअली उस पेन का कॉज क्या था, उस पेन को एक्चुअली ट्रीट कैसे करना था, और उसको रूट कॉज से हमें हटाना कैसे था, जिसकी वजह से वो पेन अंदर ही अंदर दबा रहता है और बढ़ता चला जाता है, और फिर एक बड़ा हुआ रूप ले लेता है जिसको हम नासूर भी कह सकते हैं। इट बिकम्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, और फिर वो पेन किलर्स एक्शन भी बंद हो जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स जो कि आम जनता नहीं समझ पाती इज, जब आप लॉन्ग टर्म पेन किलर्स लेते रहते हैं तो आपकी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी पे हार्मफुल इफेक्ट। कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट, कोई भी डायबिटिक स्पेशलिस्ट आपको ये चीज़ बहुत बार बता चुका होगा, बताते हैं भी, कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर इज टेकिंग लॉन्ग टर्म पेन किलर्स, अनप्रिस्क्राइब्ड पेन किलर्स, जो आप ओवर द काउंटर, जैसे पेन हुआ, दर्द में दवाई ले ली, आराम पड़ गया, फिर आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद फिर से दर्द हुआ, फिर दवाई ले ली, और ये साइकिल सालों तक चलती रहती है जब तक कि हमारी किडनी पूरी तरह से डैमेज नहीं हो जाती। सो अ पेन फिजिशियन अब अलग क्या करता है? क्या पेन फिजिशियन दवाइयाँ नहीं देगा? पेन फिजिशियन भी दवाइयाँ देगा, पर पेन फिजिशियन उसके रूट कॉज पे जाएगा, और स्टार्टिंग विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन एंड प्रोसीजर्स, होलिस्टिक अप्रोच के साथ पेन को रूट कॉज से हटाएगा। एंड पेन प्रोसीजर्स आर समथिंग जो एक पेन फिजिशियन ही स्पेशलाइज्ड होता है करने के लिए, जिसमें उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सी-आर्म, ऑपरेशन थिएटर, अपनी आपको स्टेरलाइज्ड सारी चीज़ें चाहिए, अलग पूरा स्टाफ चाहिए। तो पेन फिजिशियन ओनली कैन परस्यू द procedure part also in chronic pains. So it makes a big difference and it will actually lead to a better treatment. जो कि एक ट्रीटमेंट अप्रोच लोकली पेशेंट को पेन को ट्रीट करने की है, तो इसलिए साइड इफेक्ट्स भी कम ही होंगे।
जी, अब अगला सवाल जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे ये बेहतर तरीके से समझाना होगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अब अगर हम किसी डिजीज़ को उसके रूट कॉज से हटा पा रहे हैं, तो एक तो हम उसको बेहतर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, दूसरा हम उसको कम समय में ठीक कर पा रहे हैं। तो पेन किलर्स की ड्यूरेशन हम कम कर पाते हैं। कुछ पेशेंट्स में तो पेन किलर की ड्यूरेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, जिससे हम प्रोसीजर्स में आते हैं इंजेक्शंस भी बहुत टाइप के होते हैं. इट्स नॉट नॉर्मल इंजेक्शन, दीज आर मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स in which we have to target the exact problem. Like for example, back pain बहुत ही common ailment है, almost everybody suffers from back pain. Back pain का most common cause disc prolapse होता है, जो कि आप सब लोगों ने सुना होगा. कुछ लोग उसको sciatica का टर्म देते हैं, कुछ लोग उसको बोलते हैं कि हड्डी खिसक गई है, बट डिस्क प्रोलैप्स इज द मेन प्रॉब्लम, जो कि वहाँ की नर्व्स को कंप्रेस करता है हमारे बैक में. एज अ पेन फिजिशियन आई टारगेट द स्पेसिफिक नर्व जिस पे कंप्रेशन है, और जिसकी वजह से मुझे पेन किलर्स की ड्यूरेशन बहुत कम करने का मौका मिलता है. हार्मफुल दवाइयाँ मुझे नहीं यूज़ करनी पड़ती और पेशेंट को जल्दी से जल्दी मैं रिलीफ दे पाता हूँ. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. तो वी कैन रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट and targeted treatment, as Dr. Dev correctly mentioned, targeted treatment of the problem. आगे भी हम जानते रहेंगे आपसे और प्रोसीजर्स के बारे में, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि स्पेसिफिक सर्वाइकल पेन कैसे रिलीव करते हैं, बैक कैसे करते हैं. अभी तो हम जस्ट बात कर रहे थे कि जनरलाइज एक पेन फिजिशियन होता क्या है. बिल्कुल. तो आशा करते हैं कि हम थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जान गए होंगे. बाकी धीरे धीरे हम ज़रूर जानेंगे कि स्पेसिफिकली जो दर्द है, चाहे वो सर्वाइकल पेन हो, चाहे वो बैक एक हो, कैसे ठीक करेगा एक पेन फिजिशियन. मिलते हैं अगली वीडियो में. Thanks a lot. थैंक यू. Thank you.